इस तरीके से गूगल पे सर्च करने पर कुछ भी निकल के ना आए। मैंने आवाज़ सुना है तो नाइट मोड पे लगा दो इसको। एक नाम सजेस्ट करता है के लिए ये नहीं बता मुश्किल काम होगा, बस आपके लिए याद रखना। ये नाम ढूंढने के लिए, यूनिक नाम ढूंढने के लिए, यूनिक नाम ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए। एक काम करना, आपको जो सॉल्यूशन बताता हूँ नाम सजेस्ट करने के, आप किस तरीके से यहाँ पे नाम इजीली गेट करा सकते हैं। आप चाहो तो ये लिख पा सकते हो डिजिटल विद, डिजिटल के साथ अपना नाम ऐड करा सकते हो, या फिर डिजिटल के नाम सकता है किसी का अवेलेबल ना हो, टैग लिख पा सकते हो, टैग विद अपना नाम लिख पा सकते हो, या विद के बिना भी आप चाहो तो यहाँ पर अपना नाम लिखवा सकते हो टैग के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर टैग के साथ अवेलेबल है तो टैग विद फर्स्ट, विद नहीं है तो ये भी नहीं है। अरे हो जाने दो पहले वीडियो कोई बात नहीं, डिजिटल विद अभी रहता ही नहीं, जिस टाइप का आप नाम चूज करोगे। अब इतना करने के बाद नाम रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले का नाम लिखना है, क्या लिखना है? डिस्प्ले, जो बेसिकली आपका मेन टाइटल आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, ठीक है, फिनिश करा। फिनिश करने के साथ ही मेरी वेबसाइट क्रिएट हो गई। अब चेक करते हैं हुई कहाँ पर है, चेक तो करें एक बार। व्यू ब्लॉग करा, व्यू ब्लॉग कराते के साथ ही यहाँ चेक करो पूरा होता, पूरा ब्लॉगिंग का पेज तैयार टाइटल के साथ। साइड बार में आने के बाद ये रहेगा डिजिटल विद रोहन आ रहा है, आगे निकल के मेरा। ठीक है, इतना करते के साथ ही मेरी वेबसाइट जनरेट हो गई हो। बेसिकली सर्च इंजन के अंदर गूगल का शो नहीं है, रेडी हो गए हो। फोन में भी ओपन करोगे, आपके फोन में ओपन होकर दिख जाएगी। आगे चलते हैं फिलहाल। अब सबसे पहले चीज यहाँ पर थोड़ी सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। मैं साइड बार में है क्या, किस किस लोकेशन पे क्या क्या फीचर होते हैं। स्टार्टिंग में आता है न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट के जरिए आप पाओगे सारे के सारे जो आपके वेब पेज के अंदर शो होने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ स्टेटस, स्टेटस में आके आपका टोटल स्टेटस शो होगा कि आप कितने टोटल फॉलोअर्स आए, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट करा, और नाउ या फिर किस किस टाइम पे टोटल कितने लोग आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, नीचे आने के बाद कमेंट्स, कमेंट के सेक्शन में आपके सारे कमेंट आएंगे तो इजीली समझ जाओगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अर्निंग, अर्निंग के अंदर आपका मेन काम रहेगा। ठीक है, अर्निंग के अंदर हम क्या काम कराते हैं, यहाँ पर एडसेंस को कनेक्ट कराते हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट से, और आपको जो पार्ट टाइम अर्निंग देगा, ठीक है, जो आपको अमाउंट प्रोवाइड कराता है वो आपको कौन कराएगा? एडसेंस, गूगल एडसेंस कराएगा। ठीक है, आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड दिखाने के लिए से वो कौन देता है? हमारा गूगल एडसेंस। ठीक है, उसकी अलग ही खासियत बताएंगे वो कभी। ठीक है, अब पेजेस में आने के बाद पेजेस के अंदर आपके टोटल पेज हो जाएंगे सारे। ठीक है, पेज मुझे एक बार कंफर्म करके एक आगे ना ये बताओ पेजेस होते क्या हैं? मेन्यू जो होते हैं हमारे मेन्यूज। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड में वो सब पेजेस मिलाते हैं जो जब तक शो नहीं हो सकते जब तक उन्होंने ऐड ना करा। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो 15 से 20 पेज बना दूँ, जब तक मैं उन्हें जब तक शो नहीं हो तब तक ऐड ना करा वहाँ शो नहीं। ठीक है, लेआउट में आने के बाद ये इसका लेआउट कस्टमाइजेशन पूरा।
अगर आपको कुछ भी ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, वो सारी चीज़ यहाँ से ही होंगी और कहीं और से ना तो कुछ ऐड करा सकते हो ना रिमूव करा सकते हो। जिस टाइप के आपके पास टेम्पलेट है ना, आप उसी तरीके के टेम्पलेट के अंदर थोड़ा चेंज कर सकते हो बस। ठीक है, आगे सॉल्यूशन बताएंगे। अभी बताऊंगा कि ये एक अच्छी टेम्पलेट या ऑफिशियल टेम्पलेट कैसे बनानी है। अब यहाँ पे थीम्स आती है। थीम्स के अंदर आपको काफ़ी सारे बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के थीम्स देखने को मिलेंगे। अब इन थीम्स के अंदर आने के बाद आपको ये सारे थीम्स देखने को मिलेंगी, ये सब। ठीक है, ये सारी क्या बेसिकली थीम्स है डिफरेंट। ये काफ़ी पुरानी थीम है, तो स्टार्टिंग वगैरह में आएगी तो पुरानी थी, फिलहाल तो पुराने छोड़ देते हैं हमारे। उसके बाद अपडेट होता गया, तो अपडेट होते होते तो लेटेस्ट थीम आ चुकी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की है। अब मैं फिलहाल इनमें से इसे एक्टिवेट करा के दिखाते हैं। जिसे आपको एक्टिवेट कराना है, डायरेक्ट बस आपको उस पर क्लिक करवाना है और क्लिक करने के बाद यहाँ एक सेक्शन दिख जाएगा अप्लाई नाम का। इस नाम का अप्लाई नाम। अप्लाई करते के साथ ही साइट पर आके जब मैंने रिफ्रेश करा, चेक करना क्या हुआ, बिल्ली है, थीम चेंज हो गई मेरी। क्या हो गई फिलहाल? थीम चेंज हो गई। फिलहाल ठीक है, अच्छी खासी थीम आ गई मेरी। जिसे यहाँ से फेंकते निकाल के वो आगे चलते। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ लास्ट में जो है ना सेटिंग्स भी आ गई। अब सेटिंग में आने के बाद यहाँ मेन जो है ना स्टार्टिंग में टाइटल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? टाइटल, जो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। ठीक है, अगर टाइटल किसी को पसंद आए तो मुझे किसी और लिखना, तो मुझे मेकअप लिखना, जो आपको लिखवाना हो आप यहाँ पे लिखवा दो। ये किसी को यहाँ पे आर्टिफिशियल मशीन लिखना हो या फिर मीडियम है, जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लिखवा दो। ठीक है, नीचे आने के बाद 5 आइकन से आइकन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, इसे चेंज करेंगे और यहाँ मेन एक पॉइंट है ब्लॉगर का एड्रेस है। मेरा ब्लॉगर का एड्रेस, अगर आपको ब्लॉगर का नाम पसंद नहीं आता, ठीक है, आपने गलती से कोई उल्टे सीधा नाम लिख दिया गलती में कि पॉप उंगली टाइप कर दिया, बस नेक्स्ट करा दिया। ठीक है, आपको नाम चेंज कराना है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, जो डोमेन नेम चाहिए उस डोमेन नेम का नाम लिखो, नाम वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही अप्लाई है कि बस आपको ऐसा यूनिक नेम सोचना होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा नेम जो गूगल पे सर्च होने पे ना दिखे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में HTTPS को ऑन रखना, क्या रखना? इसे ऑफ मत रखना। इतना कराने के बाद मैं लास्ट में आ रहा हूँ, एक पॉइंट बताते हैं इसमें, वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग, मीडिया फ्रॉम योर ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके ब्लॉगर के अंदर टोटल जितनी भी वीडियोस होंगी और इमेजेस होंगी जो आपने यहाँ पे अपलोड करे होंगे, वो सारी कहाँ पर शो जाएंगे आपको? यहाँ शो होंगे। दिखा दो एक बार। ठीक है, ये रहा उसका गैलरी सेक्शन, जहाँ पर आपको उसकी एल्बम देखने को मिल जाएगी और यहाँ की मिल जाएगी आपको उनकी वीडियोस। ठीक है, जो आप ऐड कराओगे यहाँ। ठीक है, फिलहाल उसी के साथ मान के चलो आपको ब्लॉगर पसंद ही नहीं आ रहा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, जितने चाहो तो न्यू ब्लॉग करके बनाते रहो। एक मेल आईडी से अगर आपको 10 वेबसाइट बनानी है ना, आप 10 वेबसाइट बना के रेडी कर सकते हो। हर एक पेज का डिफरेंट ब्लॉगर का पेज होता है। ठीक है, यहाँ बस आपको आके न्यू ब्लॉग कराना होता है। क्या करना होता है? न्यू ब्लॉग करो, ब्लॉगर की वेबसाइट का नाम लिखो, वापस टाइटल पूछेगा, टाइटल के बाद एड्रेस पूछेगा, एड्रेस के बाद आपका मेन हेडिंग पूछेगा, उसके बाद खत्म एंड उसके बाद आपकी एक न्यू वेबसाइट जनरेट होके दिख जाएगी। जितनी चाहो बनाओ वेबसाइट। अब अगर आप वेबसाइट को ज़्यादा बना लेते, आपको रिमूव करानी है, उस वेबसाइट के अंदर आना और यहाँ एक सेक्शन दिखेगा रिमूव योर ब्लॉग, रिमूव योर ब्लॉग। आप यहाँ से उसे डिलीट करा सकते हो। ठीक है, ऐड भी करा सकते हो मल्टीपल ब्लॉग्स को, डिलीट भी करा सकते हो। अपने मेन ब्लॉग नाम के पेज को भी यहाँ से डिलीट करा जाए। ठीक है, इसी के साथ और सेटिंग का बात कर लेते हैं। क्या आती साइड बार में आने के बाद मैंने कहा विजिट करा दो प्रोफाइल। क्या करें? प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ जो है ना, जो पर्सन होता है जिसकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल शो हो रही होती है, उसकी इमेज, उसका नाम,
ठीक है, उसकी बाकी इंफॉर्मेशन बेसिकली काम क्या करवाता है, रजिस्ट्रेशन करता है, किस चीज़ में लाइन में है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ शो होगी इसकी, यहाँ शो होगी। वापस दिखा दूँ कुछ के लिए तो जादू हो गया। साइड बार में आने के बाद विजिट प्रोफाइल में जाकर प्रोफाइल आ जाएगी। अब इसे एडिट कहाँ से कराना है, ब्लॉगर की सेटिंग में आने के बाद लास्ट में आ जाना, यहाँ जाएगा एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल में आकर के यहाँ से आपको प्रोफाइल एडिट हो गया। आपको मेल आईडी, टाइटल, इमेज सेक्शन क्या लिखवाना है, बेसिकली जेंडर वगैरह बता देंगे, यूज़र नेम क्या रखना है आपको उसका, IM का, ठीक है। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दोगे अपने बारे में, ठीक है, थोड़ी बता देना कि मैं समोसे आप बेसिकली काम क्या करवाते हो, बैडमिंटन पसंद है या फिर क्रिकेट वगैरह, जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस वो इंस्टाग्राम वाली चीज़ें ऐड मत कर देंगे, देसी लगता है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे थीम चेंज करानी है, पसंद नहीं आ रही, मैं किसी भी टाइप की थीम को चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सारे फोन में दिखाई देंगे यहाँ पर, बहुत अजीब हो गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा थीम का। लग रही ऐसे कि कहीं से कहीं तक भी कोई सही से थीम लगा दे रही है, देख रही थीम अच्छी लग रही थी मैं फिलहाल। मैं आपको कुछ ब्लॉगर की वेबसाइट दिखाता हूँ और फिर ये ब्लॉग है सर, ये ब्लॉगर की साइट पर डोमेन नेम बाय करा कर ये भी एक ब्लॉगर की ही साइट है, बट ये साइट तो बहुत डिफरेंट है, शायद ये डिफरेंट है। अपनी हमारी साइट की स्टार्ट की है सर की वेबसाइट है, वहाँ पे कहीं से कहीं तक आपको ये दिखाई देने को नहीं मिलेगा। अब इसे बनाएंगे कैसे, आपकी साइट पे कन्वर्ट कैसे करेंगे बताते हैं। आप चाहो तो जो अच्छी लगे आप कन्वर्ट कर देना, मैं सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हाँ, ब्लॉगर सर इस पे लास्ट में शॉप लिखा हुआ है, डॉट शॉप डोमेन नेम बाय करके लगा रखते हैं। भाई ओके, अच्छा सिर्फ डोमेन नेम बाय करके कनेक्टेड है, ये पूरी साइट ब्लॉगर की ही है। तो शायद आप इस साइट को भी जानते हो, कुछ यकीन ना हो रहा हो कि ब्लॉगर की तो ये वाली सर की अतुल सर की, ये भी जानते हो, ये तो सर की है, ये अतुल सर की है, वर्डप्रेस की नहीं, ब्लॉगर की ही साइट है सारी। यही सिखाई थी ठीक है, फिलहाल आपने डोमेन नेम कनेक्ट कर रखा है, ऐसे बनाई सर ने करके बना के दिखाई आपकी साइट चेंज हो जाती है। इसमें वीडियो पर्सन ये बता ही नहीं सकता कि आपकी साइट ब्लॉगर की है या फिर वर्डप्रेस की है। कैसे बनाते हैं आपकी साइट तो यहाँ पर कोई आपको अर्निंग थीम कैसे की वर्डिंग नहीं पाएगी। अर्निंग कैसे पहले थीम यहाँ पे ऐड करना अर्निंग है, कैसे तो पैसे कैसे change करना है। दिखाए थे, नहीं अभी नहीं मैंने यहाँ पे सर्च करा 16 टेम्पलेट, 16 टेम्पलेट्स हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में काफी सारे टेम्पलेट प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट देखने को मिलेंगी जो आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में ऐड करा सकते हैं। 24 याद है ना? सबसे पहले गया 16 टेम्पलेट्स के अंदर, देन यहाँ आने के बाद ये रही यहाँ पर टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। 6th नंबर पे था, आप यहाँ पे जो चाहो ना आप उस टेम्पलेट को ऐड करा सकते हैं। 6th नंबर। बट टेम्पलेट ऐड कराते समय इस बात को भूल मत जाना जो बताऊंगा अभी मैं। यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम टेम्पलेट के अंदर सारे कस्टमाइजेशन फीचर आपको नहीं मिलने वाले, सारे कस्टमाइजेशन फीचर आपको प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको अगर चूज़ करानी है तो ये मत करना कि स्टाइलिंग वाले चूज़ करा लो या पोर्टफोलियो टाइप से चेंज करा लो, ठीक है, वो आप यूज़ मत कराना। आप डायरेक्ट सीधा यूज़ कराना कि ब्लॉगिंग की टेम्पलेट क्या चूज़ करनी है आपको, कोई ब्लॉगिंग की टेम्पलेट। ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पर मैं कोई अच्छी सी टेम्पलेट यूज़ करूँगा। सबसे पहले ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं करानी हमें। 6th नंबर पे आई, अब आई है ऊपर ही बैठी है, ये सब साइड 1624। अब एक काम कर रहा है, इस साइट का लाइव व्यू चेक कराते हैं एक बार। कुछ इस तरीके की वेबसाइट शो होने वाली है, देखिए थोड़ा सही लगी, इसे ऐड कराते हैं अपनी साइट में। याद रखना पूरी सेम शो नहीं होगी, ठीक है। अब डाउनलोड कैसे कराना है, 16 की साइट पर आके इस टेम्पलेट के अंदर आके यहाँ देख रहे हैं तो फ्री वर्जन है और क्या हमारा
मुझे अभी के लिए फ्री वर्जन ही डाउनलोड कराना है। क्या करना है? फ्री। फ्री वर्जन डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड कराने के बाद मुझे यहाँ पर अपलोड तो कराना है, बट अपलोड कराने से पहले आप एक काम को जरूर कर लेना। बताते हैं काम क्या है। सबसे पहले आपको आना होगा अपने फाइल मैनेजर, वापस कर रहा हूँ, यहाँ से पहले फाइल मैनेजर में आके आपकी जो फाइल होगी ना, उसे राइट क्लिक मार के एक्सेप्ट जरूर करा देना विनडार के साथ। किसके साथ? विनडार के साथ। कुछ जने जिप फाइल के साथ एक्स्ट्रा कराएंगे, जिसके पास विनडार ना हो उसे इंस्टॉल करा लेना क्रोम से। विनडार ये पता होगा क्या होता सर? पता है सबको विनडार? नहीं। उसको नहीं पता हो तो मिले काम। विनडार डाउनलोड, ये है विनडार की वेबसाइट। यहाँ से विनडार को डाउनलोड कर लेना। ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इतना कराने के बाद मैं वापस फाइल मैनेजर में आ रहा हूँ। ये रही फाइल मेरी, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कराया डाल के साथ। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर जनरेट होगा। अब इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको एक फाइल मिलेगी। ठीक है, ये रही फाइल। इसका एक्सटेंशन रहेगा .xml। याद रखना, हर एक फाइल का एक्सटेंशन कुछ और होगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फाइल मिलेगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? .xml। और आपको इसी फाइल को अपलोड कराना है। एक्सटेंशन चेक करना काफी आसान है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी में आकर जहाँ लास्ट में दिख जाएगा आपको एक्सटेंशन, या फिर जनरल में आके जहाँ भी दिख जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, दोनों लोकेशन में से कहीं से भी चेक करा लो, बस लास्ट में .xml होना चाहिए। दूसरी ट्रिक क्या चेक कराने की? सेकंड ट्रिक ये है, सबसे ज्यादा साइज किसका है हमारा? .xml फाइल का। ठीक है, सबसे लार्ज फाइल कौन सी रहेगी मेरी? .xml की ही रहेगी। बाकी फाइल 1 KB, 2 KB, 10 KB इतने की मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी से अपलोड कैसे कराना है वो चेक कराते हैं। बहुत सिंपल साइट है। ठीक है, फिलहाल चेंज कराना है मुझे। वापस आया ब्लॉगर की थीम में। अब ब्लॉगर की थीम में आने के बाद चेक करा कस्टम में आके मुझे करानी है रीस्टोर। क्या करानी है? अब रीस्टोर कराते के साथ ही मैं करा दूंगा इस फाइल को अपलोड करने के लिए। मैं चला जाऊंगा अपने डाउनलोड्स में। अब डाउनलोड में आपको मुझे एक फोल्डर मिलेगा Sora24 के नाम से। देखिए उस टेम्पलेट के नाम से। अब उस फोल्डर में आने के बाद मुझे एक फाइल दिखेगी .xml की, जो कि ये है। ठीक है, चेक करने के लिए आगे स्क्रॉल मारा, यही है फाइल मेरी। इस फाइल को सिलेक्ट करा के ओपन करा, रीस्टोर होनी स्टार्ट हो गई। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर डर लगेगा कि सर मेरी वेबसाइट क्रैश ना पड़ जाए, कुछ होना जाए। बताते हैं रीस्टोर होते के साथ यहाँ पर क्या लिखा है? स्ट्रीम प्रीव्यू इज करंटली। यहाँ पर कुछ प्रीव्यू दिख ही नहीं पाएगा, देखिए बिकॉज ऑफ ब्लॉगर की नहीं। बट अगर मैं साइट पर आके एक बार रिफ्रेश करा दूँ, फिर चेक करना पड़ा चलिए। अब यहाँ ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं करा रही। अब सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज कराना देखते हैं कि अगर मुझे इसे कस्टमाइज कराना है तो कस्टमाइज कहाँ से होगा। कस्टमाइज कराने के लिए वापस आया, कस्टमाइज करा तो दूंगा। उससे पहले एक फाइव आइकन चेंज करा, मुझे पसंद नहीं आ रहा फाइव आइकन। क्या आ रहा है? फाइव आइकन कहाँ से चेंज होगा? फाइव आइकन बताया तो मैंने। सेटिंग में आके, सेटिंग्स में आकर ये आपका फाइव आइकन। अब फाइव आइकन में आने के बाद यहाँ आपको अपना आइकन सेलेक्ट कराना है। यहाँ पर इसका एक आइकन तो फिलहाल देखते हैं कैसा आइकन Sora24 के नाम से सही से आइकन सेट कराना है। ठीक है, यहाँ मेरे पास आइकन नहीं अच्छा था। अगर किसी के पास कोई आइकन ना हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट साइट पर आना बता रहा हूँ। कुछ बच्चे जानते भी होंगे साइट के बारे में, फाइव आइकन नाम। ठीक है, फाइव आइकन फ्लैट आइकन। कुछ ने इस्तेमाल भी करा होगा इस आइकन वाली साइट को। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक अच्छे लुक में आइकन देखने को मिल जाएंगे, फ्लैट आइकन। दूसरी वेबसाइट है, चेक करना कि यहाँ पर सिर्फ आइकन एक काफी में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको जिसमें चाहिए
आपको उससे रिलेटेड आपको आइकन मिल जाएंगे, ठीक है, और कलर भी मिलेंगे और ब्रांड के साथ में मिलेंगे, ठीक है। मैंने इनमें से एक आध अच्छा सा आइकन डाउनलोड करा, लाइक ये मैंने अभी डाउनलोड करा दिया, PNG में डाउनलोड करा, फ्री में डाउनलोड करा, चंदा वगैरह नहीं देना, लूट लेंगे, ठीक है। डाउनलोड हो गया फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग PNG। अपलोड कराने के लिए वापस है सेटिंग में आकर फाइव आइकन में आकर सेलेक्ट करा आइकन मेरा पड़ा है डाउनलोड, तो डाउनलोड्स में ये रहा मेरा आइकन, जिसमें मैंने ओपन करा दिया, देन यहाँ करा दी मैंने आइकन ऐड, सेव कराने के साथ ही हम लोग को चेंज नहीं कराना, साइड पर आया रिफ्रेश मारा ना, अभी कुछ चेंज नहीं है, कुछ टाइम वेट करना, कुछ टाइम वेट करने के बाद वापस रिफ्रेश मारना, ठीक है। अगर एक बार में ना हो कंट्रोल के साथ F5 करना, जिसे हम कहते हैं हार्ड रिफ्रेश। क्या कहते हैं हमारा हार्ड रिफ्रेश कैसे होता है? कंट्रोल के साथ F5। अब चेक करो ना फिलहाल, आइए सर, चेक हो गया हमारा, ठीक है। मेरा वो आइकन हो गया जो मैंने लगाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसा भी लगा है ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई अच्छा सा आइकन निकाल के लगाना जो लगे भी ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज करना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ब्लॉगर। कस्टमाइज करने के लिए मैं वापस आया ब्लॉगर में, जब मैं आया अपने लेआउट में, अब लेआउट में आने के बाद अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ से टॉप बार से स्टार्टिंग करनी है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जो चीज़ यहाँ पर हेडर में, जो चीज़ यहाँ पर हेडर में है, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी हेडर में ही दिखेगी, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर हेडर में है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर कहाँ दिखेगी? हेडर में ही मिल जाएंगे उसके एडिट फीचर। और जो फीचर आपके जहाँ पर आपको मिडल में देखने को शो हो रहे हैं, वो सारे फीचर आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर भी मिडल में ही प्रोवाइड हो जाएंगे देखने के लिए। और जो फीचर आपके फुटर में होंगे वो आपके फुटर में मिल जाएंगे। उसी तरीके से जो साइड बार का फीचर है वो आपको यहाँ पर साइड बार में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल तरीके से पूरी की पूरी वेबसाइट भी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, बट एडिट फीचर के साथ, ठीक है। जो चीज़ जहाँ पर है वो चीज़ वहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो समझ गया होगा उसके लिए तो आसान पड़ेगा आप दो चीज़ें। सबसे पहले टॉप नेविगेशन, यानी कि यहाँ का नेविगेशन साउंड, इसे एडिट करा। एडिट करने के बाद 3 पेज दिखाई दे रहे हैं, होम, अबाउट और मेरा कॉन्टैक्ट। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर कितने लिंक लगे हुए मेरे? 16-24। अगर मैं यहाँ पे किसी भी क्लिक मारता हूँ अबाउट अस, वेबसाइट देखना कौन सी किसकी खुल गई? क्या मुझे पेज खोलना था, अपना पेज खोलना था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब पेज बनाएंगे कैसे, वो चीज़ चेक करना। यहाँ पर पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलग से जाना होगा पेजेस में। कहाँ जाना होगा? पेजेस में आके आपको करना होगा न्यू पेज। अब न्यू पेज में आकर यहाँ लिखना है पेज का नाम। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पेज बना दो अबाउट अस नाम से, पब्लिश करा, पब्लिश कर दिया, पहला पेज बन के तैयार जिसका नाम है अबाउट। वापस करा न्यू पेज, अब सेकंड पेज में बनाऊंगा कॉन्टैक्ट। पब्लिश करा, मैंने पब्लिश करा दिया, 2 पेज बन के तैयार, एक अबाउट और एक मेरा। यहाँ अभी डायरेक्ट ऐड नहीं हुआ, सिर्फ मैंने पेज बनाया। ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा। काम क्या है? यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा व्यू का सेक्शन, दिखाई दे रहा है व्यू का सेक्शन। आपको व्यू पे क्लिक मार के डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड होगा, जो किसका है? मेरा अबाउट अस। यहाँ से लिंक को करवाना है कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आना है, तो वापस जाना है मुझे कहाँ पर? लेआउट। लेआउट पे कस्टमाइजेशन है। लेआउट में आके नेविगेशन, नेविगेशन में आके अबाउट अस,
तो अबाउट अस में आके इसके लिंक को यहाँ से रिमूव करा और अपने लिंक को करा दिया पेस्ट। ज़्यादा हार्ड नहीं, बस इजी है। बस लिंक कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कराना पड़ेगा। सफ़ा थोड़ा लंबा है। याद से जब ऐड करा दोगे ना, यहाँ वापस सेव कराना, फिर अगेन सेव ज़रूर करा करना। अगर बिना सेव करे चले आओगे वहाँ पर वो लिंक रिमूव हो जाए। अब कुछ के लिए बहुत लंबा सफ़र पड़ रहा होगा, सिर्फ वापस जाना, वापस आना, वापस जाना, वापस आना, सेव करना। तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है, कुछ नहीं, पेज पे कंट्रोल के साथ क्लिक करवाओ। इसके साथ वो कहाँ खुल गया, न्यू टैब, और ये कहाँ खुल गया मेरा, न्यू टैब। अलग अलग टैब हो गए। अब यहाँ पर जितने पेज बनाए ना उतने पेज बनाते रहो, और पेज बना कर डायरेक्ट क्या करवाते रहो, यहाँ से लिंक कॉपी। और अब ये टैब पे आके टॉप नेविगेशन में आकर डायरेक्ट क्या कराते रहो, बस थोड़ा इजी वे ढूंढना पड़ता है, हर किसी का आसान रास्ता होता है, पता होना चाहिए। कॉपी करा लिंक को, इस टैब को ऑफ करा दे, काम नहीं। वापस आया और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में मैंने अपना लिंक इतना कराने के साथ ही यहाँ पर सेव करा, डन करा दिया अगेन। अभी के लिए वेबसाइट में आकर मैं 3 पेज मैनेज करें, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करानी है, बताते हैं किस तरीके से। पहले नीचे से मैंने सेव कराया, साइट पर आए और रिफ्रेश करा। अबाउट अस का पेज मेरा लग गया, कॉन्टैक्ट अस का पेज मेरा, तीनों पेज मेरे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइकन चेंज कराना है, आइकन के लिंक चेंज कराना है। लिंक्स के लिए क्या करना होगा, वापस आना है लेआउट में, लेआउट में आकर टॉप बार के ही साइड में क्या दिख जाएगा मेरा, मैंने अभी बताया था कि दोनों चीज़ें वही मिलेंगी आपको जो यहाँ पर लेआउट में, ठीक है, या जो लेआउट में है सेम यहीं पर आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है फिलहाल इतना करवाने के बाद जहाँ आकर ये रहे मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जिसका लिंक लगाना है उसके लिंक को कॉपी करके लाओ। यूज़र का लिंक कॉपी करना आपको आता ही ऑलरेडी। किसी की भी प्रोफाइल में जाके उसके लिंक को कराना है कॉपी, और कॉपी करके बस यहाँ करा देना आपको पेस्ट। ठीक है फिलहाल अब इस तरीके से लिंक वगैरह ऐड हो गया फिलहाल लिंक ऐड मेरा, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी के लिए आपको ट्विटर, फेसबुक और पिंटरेस्ट के लिंक आपको ऑटोमेटिकली खुद से चेंज कराने होंगे। आप इजीली लिंक को बस कॉपी कराना, कॉपी करके पेस्ट करा देना, इतना करा सकते हो आप। जहाँ पर जो है मेन दिक्कत ये आती है जब उसको कोई आइकन ऐड करना पड़ेगा, तो इसका एक सोल्यूशन ये है, कुछ टेम्पलेट या कुछ थीम आपको ऐसे प्रोवाइड हो जाएंगी जो थीम आपको आइकन्स ऐड करने के लिए बस नाम लिखना प्रोवाइड कराती है। बस आप उन थीम्स के अंदर एक काम करना, टेम्पलेट में बस एक काम करना होगा आपको, डायरेक्ट आके उसमें एक न्यू फीचर ऐड करा के आपको नाम लिखवाना, आपको व्हाट्सअप चाहिए या किस चीज़ पर लिंक ऐड कराना। दिखाते हैं एग्जाम्पल के साथ। ऐड करना न्यू आइटम, यहाँ ऐड कराना है साइट का नाम, बस मैंने यहाँ पे लिखवा दिया व्हाट्सएप। प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करा क्या लिखा मैंने, व्हाट्सएप। सेव करा, अगेन करा दी सेव। होने देते हैं, सेव किया, हो गया। साइट पे आके रिफ्रेश करा, लास्ट चेक करना क्या होगा, आ गया बस। अब आपको इसी तरीके से जिसका भी लिंक चाहिए होगा बस ऐड आइटम करो, ऐड आइटम के साथ डायरेक्ट सेव करा दो और ऐड करा दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस आइकन्स लगा दिए, वो सब हो गया। लोगो चेंज कराना, लोगो के लिए वापस आए नीचे, चले चलेंगे यहाँ पर लोगो वगैरह ऐड करा देंगे, अपलोड करा देंगे फाइल, तो फाइल करी
और जो आपको लोगो ऐड कराने हैं वो यहाँ पे ऐड करा दें। थोड़ा अजीब लोगो रहेगी, निशान लगाएंगे। कोई अच्छा से लोगो लगाते हैं। ठीक है, फ्लैट चेंज हो गया। लोगो चेंज करा दें यहाँ पर, जो अच्छा लगे यहाँ पर बस आपको जाना है, एक्सपोर्ट की जगह अपलोड कराना है, अपलोड की जगह फाइल करानी है और ऐड करानी है। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा श्रिंक टू फिट नाम का। ये क्या काम कराता है, ये आपकी इमेज को कस्टमाइज करके रेडी कर देगा। आप कुछ की इमेज जो लोगों में लग रही होगी वो इतनी खतरनाक हो सकती है, वो क्या करें, कुछ ज़्यादा ही साइज़ की होंगी, 1080 पिक्सल्स या कुछ ज़्यादा पिक्सल नाम से ऐड करा दो। तो उसमें क्या काम करेगा, श्रिंक टू फिट ये कोशिश करेगा कि आपकी इमेज को उसी साइज़ में रखा जाए जिस साइज़ के अंदर लोगो रहना चाहिए। इट मीन्स वो उसकी हाइट को, विड्थ को मेंटेन करेगा और मेंटेन करके उसी साइज़ में ले आएगा जो मेन लोगो का साइज़ रहता है। ठीक है, और यहाँ डिफॉल्ट में जो अपने लोगों के साइज़ की हो जाती है वो तो यहाँ डायरेक्ट जैसे ही आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आया सबसे पहले मैं टॉप नेविगेशन में बात हो गई, हमारी हेडर पे बात हो गई, मेन मेन्यू के अंदर आते हैं। अब मेन मेन्यू में आने के बाद ये रहे मेरे मेन मेन्यू। यहाँ पर बिना बात के जो है ना, इसमें ऑलरेडी साइट मैप, एरर, डॉक्यूमेंट और सारे पेज ऐड करा देते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो इन सबको यहाँ से हटा देना पड़ता है। देन यहाँ करा ऐड न्यू आइटम, यहाँ लिखे मैंने अबाउट अस। लिंक के लिए आगे से लिंक खोल ही रखा है मैंने। इस तरीके से कॉन्टैक्टर्स के पेज की लिंक को भी कॉपी करा, व्यू करवाया, लिंक करा कॉपी, वापस आए और यहाँ करा दिया। यहाँ से अगर आप मेन्यू बना रहे हो ना, मेन्यू के अंदर दो चीज़ें होनी जरूरी है, और एक क्या होता है मेरा, याद रखना अगर मेन्यू बनाओ तो मेन्यू के अंदर उनका प्राइवेसी पॉलिसी नाम का सेक्शन, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी के साथ एज अ डिस्क्लेमर नाम का सेक्शन ऐड करना मत भूल जाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। इतना करने के बाद मैंने वापस करा सेव कराने के साथ ही प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर ऐड हो गया, सेव करा, साइट पर आए, ऐड हो गई में लिंक भी ऐड कराते हैं। आगे बढ़ते, लिंक ऐड कराने के लिए वापस गया, पेजेस में आपका न्यू पेज बनाया, एक बनाना है प्राइवेसी पॉलिसी नाम से, एक बनाते डिस्क्लेमर नाम। रेडी है पेजेस तो लगाते हैं यहाँ पर, मेन्यू में आकर स्क्रॉल डाउन करा, ठीक है। फिलहाल हर किसी का लिंक लग गया यहाँ पर,
अब कुछ का मन कर रहा है मान के चलो लास्ट टाइम पे कि मुझे डिस्क्लेमर को प्राइवेसी पॉलिसी से पहले रखना था और प्राइवेसी पॉलिसी को बाद में ऐड कराना था, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं कराना आपको, सिंपल सा सोल्यूशन है, ब्लॉगर में आ जाओ, मेन्यू के आइटम्स में आओ, यहाँ सेशन लिखा होगा अप एंड डाउन नाम, ठीक है। अगर मूव टू अप करूँगा वो कहाँ से आएगा उसके, ठीक है, और मूव टू डाउन करने को कहाँ जाएगा उसके, उसे जहाँ पहुँचाना उसके ऊपर पहुँचाते रहो। अगर नीचे लाना है तो क्लिक मार्कर से नीचे लाना, और डिफरेंट है यहाँ पर। तो वहाँ तो मैंने माना अपने वर्डप्रेस करना ड्रैग एंड ड्रॉप में काम हो जाता था, बस आगे ड्रैग करना काम हो गया, बट यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। फिलहाल आगे पीछे आगे कोई डिस्क्लेमर आगे फिर प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। मेन्यू तो हर कोई बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत जब आती है जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए पेजेस तो अलग से बनाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दिखा रहा हूँ, बनेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेन्यू के अंदर आना है, ध्यान से देखना ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा कैसे। ऐड करवाया, मुझे बेसिकली भी मान के चलते हैं कोर्स ऐड कराना है। अब कोर्सेज में आने के बाद मुझे उसके ड्रॉप डाउन के अंदर लिखवाना है एक कोर्स, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा अंडरस्कोर, मैं लगा दूंगा अंडरस्कोर के साथ देन लिखवाऊंगा मैं अपने कोर्स का नाम। एक काम करो MVC लिखवा दो मेरे इसमें कोर्स में आकर, ठीक है। एक लिखवा दो हमारा DM, तो उसके साथ साथ एक लिखवा दो मेरा इतना कराने के बाद भेज रहा हूँ मैं। अब पता है क्या हुआ होगा, ये मैंने कोर्स के बाद अंडरस्कोर लगा के उसके अंदर डाला, इसके बाद कोर्स के बाद, तो अब क्या होगा, कोर्स के अंदर मेरा MVC ADWO मेरा क्या आ रहा होगा, DM आ जाएगा। एक बार सेव कराते और चेक कराते हैं कि DM में आया है, आपके बस ऐसे कुछ दिखा रहे हैं। सेव करा, साइड पर आके रिफ्रेश मारो, कोर्सेज और कोर्स के अंदर क्या आ गया मेरे, एक बात याद रखना, यहाँ पर पेजेस आप जनरेट करा सकते हो बिना लिंक के, यहाँ पर ऐड होते हैं। क्या होते हैं, पेज बनाने नहीं पड़ते, यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड के जरिए ऐड होता है। अभी मैंने पहले मेन्यू बनाया था, तो मेन्यू के टाइम पे ये बताया भी था कि पेज यहाँ पर अलग से वर्ड ऐड होते हैं और इनके लिए पेज अलग से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए बताओ, मैक्सिमम फीचर सेम है, मैक्सिमम फीचर, ठीक है। आप कोई भी टेम्पलेट ले लो, याद रखना जो भी फीचर बता रहा हूँ, पेज बनाना, मेन्यू बनाना और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, ये सारे फीचर वहाँ पर सेम ही रहते हैं, ठीक है। कस्टमाइज करना, वो सारे फीचर आपके सेम मिलेंगे। बस एक चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, लेआउट में आकर लोकेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, थोड़ी लोकेशन चेंज हो जाएगी बस, बट फिर भी वहाँ पर हेडर के फीचर हेडर में रहेगा, फुटा और साइड बार। और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जहाँ पर जो है ना, मैं अलग से ऐड कराता हूँ वर्ड्स को कि मुझे टॉप बार में क्या शो कराना है, यहाँ अलग से ऐड होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर लिंक लगाना है ना उन पेजेस का, तो लिंक लगाने के लिए मुझे अलग से पेजेस नाम के सेक्शन में आकर यहाँ पेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो सब पेज डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं बिना लिंक, इसके बिना लिंक, बट ऐड कराने के लिए मुझे यहाँ पेज बना के लिंक को कॉपी करके वहाँ लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ड्रॉप डाउन के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो वो कैसे बनेगा, डबल अंडरस्कोर, DM के अंदर डबल अंडरस्कोर, वहाँ से लिखवा दूंगा अपना मैं देन यहाँ पर करा है सेव, अगेन करा मैंने सेव इसे। साइड पे आने के बाद ये हमारा ऐसा नहीं होगा,
सोशल मीडिया अच्छा सोशल मीडिया नहीं कोर्स में आकर डीएम Search. डीएम में आकर मीडिया बाकी दो ऑप्टिमाइजेशन याद रखना ड्रॉप डाउन की चीजों को यहाँ पर रखना मेन। कोर्स के बाद कॉन्टैक्ट के बाद से डिस्क्लेमर से पहले वही करा साइड में रखोगे तो वो गहराई में सो जाएगा, वो मिलेगा भी नहीं वो आपको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है एस आगे बढ़ते एस हैं ओमो फिलहाल। है लेआउट में आकर अच्छी बात है, हमने मेन्यू देखे, ड्रॉप डाउन मेन्यू देखे, अब इन्हें मैं हटा दूंगा। कोर्स वगैरह मुझे ऐड नहीं कराने, मैंने बस आपको दिखाने के लिए कराए थे। बैकलेस के बाद में मेन जो फीचर लगाए थे मैंने लगा रखे हैं। वीडियो पीछे नीचे आने के बाद अब आती है साइड बार की बारी, तो यहाँ पर चौथा ये रहा मैं सर्च दिस ब्लॉक, ये रहा सर्च दिस ब्लॉक। यहाँ से देखना यहाँ भी क्या लिखा है सर्च कराने के लिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर्च लगाने के लिए। ये रहा मेरा सर्च बार और यहाँ कह रहा है कि आपको सर्च दिस ब्लॉक की जगह क्या लिखवाना है, वो यहाँ पर वो क्या करेगा चेंज करा देगा। ठीक है, मुझे चेंज तो कराना नहीं है, मुझे साइड बार में सर्च बार चाहिए। अब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, यहाँ तो ब्लॉगर का लोगो आ रहा है ना ब्लैक कलर का, उसे साफ पता लग रहा है कि अब ये ब्लॉगर की वेबसाइट है। तो इसे हटाने के लिए क्या करना होगा, वापस आ जाओ ब्लॉगर में, आप कहीं भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इसका नाम डिफरेंट होता है एट्रीब्यूट्स नाम, इस नाम से ये नाम मेरा एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूशन। तो इसे क्या करना होगा यहाँ से रिमूव करने के बाद ओके प्रेस मार देना, बस एट्रीब्यूशन रिमूव, सेव करा, साइट पर आए और यहाँ करवा दिया। इतना करने के बाद अबाउट अस के अंदर आपके डिजिटल भी लोगों आ रहा है, इससे बहुत उसकी प्रोफाइल मिल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वापस आया लेआउट, लेआउट में आने के बाद आप सभी का अबाउट अस मुझे स्क्रॉल करना, ये रहा मेरा अबाउट मी, अबाउट मी के अंदर आपका यूजर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अबाउट मी आपका ये है, ये रहा साइड में, ये रहा आपका अबाउट मी। ठीक है, जिस पे क्लिक मारने पर सामने वाले यूजर जो मेन ब्लॉगर है उसकी प्रोफाइल पे चले जाएगा, जहाँ उसका नाम डिटेल और इन्फॉर्मेशन वो चेक करा सकता। आगे बात करते हैं अबाउट मी के बाद साइड बार में जो स्क्रॉल करा हुआ है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर ये है मेरे फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बस आपको यहाँ पर लिंक चेंज कराना है उनका, और लिंक चेंज कराते के साथ ही या उन सब पे लिंक ऐड करा सकते हो। लिंक तो इजीली चेंज करा दो, एडिट करवाओ, जो लिंक है यहाँ पर पेस्ट करा दो, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करा सकते हो कुछ इस तरीके। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं इस पर बात करना बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब आते हैं रीसेंट पोस्ट, क्या आती है रीसेंट पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपकी लेटेस्ट रीसेंट की पोस्ट दिखेगी, कितनी लेटेस्ट रीसेंट की पोस्ट दिखेगी, कितनी हमारी 3 पोस्ट। यहाँ पर स्लैश का कुछ मीनिंग होता है, क्या होता है मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर आपको 3 पोस्ट दिखानी है, कितनी रीसेंट की जो हाथ तो हाथ अपलोड हुई, उसके साथ साथ पोस्ट की लिस्ट के रूप में, इसमें पोस्ट की लिस्ट के रूप में 3 पोस्ट दिखाएगा, रीसेंट की पोस्ट की लिस्ट के रूप में। 3 की जगह 4 दिखा दोगे तो आपको 4 पोस्ट दिखाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ रहा है पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर में आपके पास आपको पॉपुलर पोस्ट दिखा देगा लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, लास्ट 7 डेज के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन सी देखी है, किस यूज़र ने मेरी वेबसाइट पर आने के बाद उसी पोस्ट को ओपन करा है, वो कहाँ जाएंगी मेरी लेटेस्ट पोस्ट में साइड में शो हो जाएंगी कुछ इस कुछ, यानी कि यहाँ पर इससे पहले। ठीक है, अब लास्ट में आती है मेरी यूट्यूब की वीडियो, क्या आता है सब्सक्राइब, यानी कि ये रहा यूट्यूब की वीडियो, सारी वीडियो निकल गई। अब मुझे क्या काम कराना है, इस वीडियो को चेंज कराना है, तो इसके लिए सब्सक्राइबर के अंदर आने के बाद यहाँ कुछ काफ़ी सारा कोड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आप उसके दिमाग काम करने बंद क्या होगा कि कोड वगैरह स्टेबल पास आगे मुझे यूज ही नहीं करनी है इसको, तो रोने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका। आपको कुछ नहीं कराना, डायरेक्ट बस यहाँ पे घूमना आता है ना यूट्यूब पर, अब यहाँ से मैं अभी के लिए एक चीज़ ऐड करा दूंगा, कोई भी एक देख देंगे अपने,
बस रहने दो, बस बात छोड़ो, अजीब अगली बात है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आके किसी लिंक को मैंने कॉपी करा, कॉपी कराने के बाद याद से शेयर पे क्लिक मारना। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट लिंक को पेस्ट नहीं कराना, जहाँ पर आपको एम्बेडेड लिंक पेस्ट कराना है। क्या कराना है? एम्बेडेड। अब वो कहाँ से मिलता है? जब आप शेयर कराते हो ना, शेयर में आपको छोटे से ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाले एम्बेडेड, बड़ा बड़ा लिखा हुआ साफ साफ। देखिए एम्बेडेड में गए और यहाँ आने के बाद ये रहा आपका एम्बेडेड कोड, देखिए यहाँ पर आई नाम से। बस आपको यहाँ से इसे कराना है कॉपी। कॉपी हो गया, वापस आके मैं अपने ब्लॉगर के उस पेज पर आया और यहाँ करा दूंगा इन सबको कंट्रोल ए बैक स्पेस, कुछ काम नहीं है इनका, और यहाँ करा दे कंट्रोल बी से। इतना करने के बाद सेव करा, फिर अगेन सेव कराया, साइड पर आके रिफ्रेश करा। अब चेक करो लास्ट में वो वीडियो आ गई जो मैंने अभी क्या की थी, वहाँ से आगे वीडियो निकल गई मेरी। कुछ के लिए हेड बता दो, कुछ समझदार हो क्लास में तो समझ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट एड। क्या रहा है? स्टार्ट एड क्या काम करेगा? ऑटोमेटिकली हाथों हाथ आपके इस कोड में फीचर लगा देगा ऑप्शन कि बेसिकली आपकी जो वीडियो है वो कितने सेकंड से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैंने कहा है काम करो 22 सेकंड के बाद वो स्टार्ट होगी, तो तभी मेरी वीडियो यहाँ पर प्ले होगी। यहाँ पर ऑटो भी दिखा रहा है, तो टाइम कितना टाइम बाद स्टार्ट हुई है? 20। अगर मैंने कह दिया काम करो यहाँ पर 1 मिनट 22 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, तो चेक करना 1 मिनट 22 सेकंड के बाद वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन है शो करवाना है प्ले का कंट्रोल। अगर मैं इसको ऑफ करवाया तो वीडियो प्ले तो हो जाएगी, बट आगे पीछे शो करने का कोई कंट्रोल ही नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कंट्रोल सारे रिमूव हो गए, ना तो वीडियो आगे कर सकता है, ना पीछे कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इतना करने के बाद एनेबल करना है प्राइवेसी मोड, तो प्राइवेसी मोड को एनेबल कर देगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसे भी ऑफ करा। यहाँ पर सारी आपको कोई कोडिंग करनी नहीं पड़ी। यूट्यूब इतना एडवांस है कि यूट्यूब ने खुद ही उसमें फीचर ऐड करा दिया। ये लोग कि अगर आपसे नहीं हो रहा ना, ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्टार्टिंग टाइमिंग भी, कंट्रोल लगाने या नहीं लगाने, उन्हें रिमूव करा के बस कॉपी करो, क्या करा दो। इतना करने के बाद कॉपी करा, वापस आ गए मैं ब्लॉगर में और यहाँ पर सब्सक्राइब में आकर के यहाँ करा दी मैंने उसे रिमूव करके, डन करा दिए सेव, देन अगेन करा मैंने सेव, साइड पर करा दिया। वीडियो प्ले हो रही है, ना आगे करने का सेक्शन ना पीछे करने का, कुछ भी कंट्रोल नहीं। वीडियो पॉज हो जाएगी, ना तो आगे पीछे कोई सेक्शन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल वीडियो में ऐड करने चेक करा दी, वीडियो के बाद बात नहीं कर रहा, इन्हें रिमूव करा रहा हूँ। वापस आए वीडियो के बाद, अब यहाँ फुटर आ रहा है। क्या आ रहा है? फुटर। फुटर में आगे कैटेगरी मिल जाएंगे आपको, कैटेगरी टैग तो चाहिए। मोस्ट पॉपुलर पोस्ट करना, आपकी मोस्ट पॉपुलर की पोस्ट आ जाएगी। बस आपको कितनी पोस्ट दिखानी है आप यहाँ से बता पाओगे कि आपको 2 पोस्ट दिखानी है, 3 पोस्ट दिखानी है, 4, 5, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि लास्ट वाले फुटर में यानी कि इस लोकेशन पे आपको कितनी पोस्ट दिखानी है मोस्ट पॉपुलर के अंदर। ठीक है, इसी के साथ यहाँ लास्ट वाले सेक्शन में आपकी लेबल शो हो जाएंगी। लेबल आप जब पोस्ट बनाना सीखेंगे तो उस पोस्ट में देखेंगे कि आपकी लेबल वगैरह कहाँ से ऐड करी जाती है। लेबल आप एक तरीके से कर सकते हो, आप लेबल्स को कैटेगरी के रूप में भी इस्तेमाल करे जाते हैं। किसे? लेबल्स को आप एज अ कैटेगरी के रूप में भी इस्तेमाल करा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पर जो लगी ना बुक्स नाम से, कैटेगरी नाम से, कंप्यूटर नाम से, ये सारी क्या है बेसिकली लेबल्स की वजह से लगी हुई है। ठीक है, लेबल्स के जरिए क्या लगा दूँगा कैटेगरी बांट के मैंने बस कैसे ऐड करते हैं। वापस चलते हैं। इतना कराने के बाद लास्ट में आ रहा है लिंक लिस्ट। ठीक है, लोअर के मेन्यू में आपको क्या दिखा है? होम अबाउट कॉन्टैक्ट। लास्ट में भी आकर के मेन्यू दिख रहा होगा होम अबाउट कॉन्टैक्ट, शायद ही किसी का ध्यान गया होगा। अबाउट को हटाया,
यहाँ आकर के अपना लिंक लगा दो। देन करा दे सेव। कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी आपके इस लिंक को करा रिमूव। जैसे हेडर में चला ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपके ब्लॉगर के अंदर मेरा फुटर वगैरह रेडी हो गया, लिंक भी लग गई, यूट्यूब की वीडियोस भी लग गई। वीडियो लगने के बाद मैंने पूरी थीम को कस्टमाइज कर लिया अभी के लिए पूरी की पूरी। इतना करने के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया में सिर्फ एक लिंक लगाया है, प्रॉपर सारे लिंक्स नहीं लगाए, सारे लिंक्स आपको उसमें ऐड कराने हैं। ठीक है, आप इसी लिंक को कॉपी करके यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। इतना तो एक ही है शायद। इतना कराने के बाद अब आते हैं मेन पॉइंट में। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड गैजेट, क्या रहा है यहाँ पर ऐड गैजेट। अब ऐड गैजेट्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एडसेंस दिखाने के लिए शो कराना है, ब्लॉग सर्च के लिए दिखाना है, HTML कोड, ब्लॉगर अचीव, पेज हेडर, जैसे आपके एलिमेंटर में फीचर मिलते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। लाइक आपको फॉलोअर्स, इमेज, लेबल्स, पेजेस, आपको क्या चीज़ शो करानी है आप यहाँ से इनमें से उस फीचर को यहाँ पर ऐड कराओगे। गूगल ट्रांसलेट कराना है करा दो, कॉन्टैक्ट फॉर्म कराना है कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करा दो, लिस्ट ऐड करा दो, विकीपीडिया ऐड करा दो, विकीपीडिया डायरेक्ट आपको सर्च करके रिजल्ट निकाल के दे देगी आपके वेब पेज के अंदर। ठीक है, एक काम करा, एक कॉन्टैक्ट पेज ऐड कराएंगे, कहाँ पर आके लास्ट वापस गया, यहाँ मैंने ऐड कराया कॉन्टैक्ट, लास्ट में दी जाएगा कॉन्टैक्ट मेरा, तो ये रहा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, इसे मैंने करा दिया। कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन सेव हो गया। इतना कराने के बाद टॉप में आया, आज पढ़ रहा हूँ जहाँ बैठे यार कॉन्टैक्ट के साथ साथ ऐड करा गैजेट, जहाँ आकर के मैं प्रोफाइल ऐड करा दूंगा, मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी हाथों हाथ। और यहाँ पर ऐड करा गैजेट, गैजेट में आकर के स्क्रॉल करा, मैंने यहाँ पर ऐड करा दी अपनी इमेज ऐड करा देंगे एक आदमी, इमेज में आकर यहाँ करवाऊंगा अपलोड, अपलोड में आकर चूज फाइल और यहाँ से इमेज सेट करेंगे कि बेसिकली मुझे क्या इमेज शो कराने अपने फुटर के अंदर। नीचे स्क्रॉल करा, चेक करो अच्छे से इमेज देखते हैं, डराना चाहती हूँ कोई लगाते ही इमेज लगा देने। सेव करा, साइट पर आओ, रिफ्रेश मारा, सेव होगा फ्लैग होगी तो रास्ते में खो जाता है। सेव करा दिया, साइट पर आके रिफ्रेश करा तो फिलहाल लास्ट में आकर चेक करा, आके भी आ गया उसके बेचारे को मनपसंद आके। यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी और मैसेज नाम के सेक्शन आ गया। या अगर मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखूंगा वो डायरेक्ट कहाँ सेंड हो जाएगी, इनकी मेल पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखवा देना, आंखों आती आंखों के बारे में तो एक आध चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा मैं। देन यहाँ पर ऐड गैजेट करा, ऐड गैजेट करने बाद नीचे स्क्रॉल करवाया, यहाँ पर टेक्स्ट नाम का सेक्शन दी जाएगा, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, टाइटल का लिखवाना है, टाइटल लिखवा देंगे हमारा इतना करने के बाद सेव करा, साइट पर आए, रिटर्न ना बहुत छोटा सा टाइटल हेडिंग लिखी है अभी के लिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर थोड़ी बड़े बड़े वर्ड में लिखनी पड़ेगी हेडिंग, टाइटल भी। आगे बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट पेज ऐड करा, अबाउट अस बना दिया, ये चीज़ बना दी मेरे फीचर। आगे बात कराते हैं, गूगल ट्रांसलेट भी ऐड कराना है मुझे।
ऐड करा है गैजेट, स्क्रॉल डाउन कर बात है नीचे आके ट्रांसलेट यूज करा। देन बोल रहा है आपको वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या फिर आपको ड्रॉप डाउन मिला है, सबसे बढ़िया वही है हमारे पास। सेव करा है ड्रॉप डाउन को, तुम्हारी है सबसे लास्ट स्टार्टिंग में देखा मैंने से, देन सेव करा। हमने तो दोनों ने तो बनाई है, लिखे में नहीं रहा। साइड पर आओ, रिफ्रेश स्क्रॉल डाउन करा। पहले बनाई थी ये रहा मेरा ट्रांसलेट नाम का सेक्शन आ गया। ये रही लैंग्वेज नाम है, ये रही सारी लैंग्वेज पूरा। अब जो ज़्यादा आपको अच्छी लगे मुश्किल है तो गर्म हो गया फिर जो आपको अच्छी लगे आपको क्लिक मारना होगा सामने वाले यूजर को, तो क्या करेगा उसे स्टैंडर्ड में से रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल शायद ही क्लास में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो लैंग्वेज चाहिए होगी वो उस लैंग्वेज में देख पाएगा। ये क्या डालता है बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर एक लैंग्वेज नहीं है। मैं अभी के लिए शो करवा दूँगा ओरिजिनल में, ठीक है। मैंने तो यहाँ से कट मार के मैं से रिमूव पे जा दूँगा, फिर ऑप्शन में आकर टर्न ऑफ ट्रांसलेट फॉर दिस साइड भी आता है, बट मुझे ट्रांसलेट नहीं कराना, कहीं भी बोला जाए सिर्फ ऑप्शन हो गया बेसिकली गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट के साथ साथ वापस एक आध फीचर वो ऐड कराते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, या काम का लग सकता है उसके लिए। स्क्रॉल डाउन करा, ऐड करा गैजेट, ऐड कराने के बाद स्क्रॉल डाउन करवाया और यहाँ पे मैंने अभी के लिए ऐड करा दिया सेव करा, कुछ नहीं आएगा वो विकिपीडिया लिखा हुआ आ रहा यहाँ पे, बस सेव करा। साइड पर है बट यहाँ रिफ्रेश करूँगा, चेक करें सेक्शन आ गया डायरेक्ट विकिपीडिया के नाम। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, इसको उठा के फेंक दिया, इसे मैं ऊपर लगा दूँ। विकिपीडिया को उठाया, इसे ऊपर ला के रखूँगा। याद रखना है इससे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करा सकता हूँ मैं फीचर के नाम। विकिपीडिया को ऊपर ले आया, देन यहाँ पर सेव करा। बढ़िया चीज़ है, ठीक है। इतना करके सेव कराने के बाद, ठीक है, यहाँ पर चेक करो साइड बार के अंदर मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश कराने के साथ ही यहाँ पर दो सेक्शन आ रहे हैं सर्च करने के। एक सेक्शन आ रहा है डायरेक्ट सर्च कराने का और दूसरा सेक्शन आ रहा है मेरा विकिपीडिया के साथ सर्च कराने का। डायरेक्ट सर्च क्या काम करेगा, मेरा रिजल्ट निकाल के देगा मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, और विकिपीडिया के साथ निकाल के दिखाते हैं एक बार उसके लिए। सबके लिए नहीं यार, उसके लिए सबके लिए आज बर्थडे है उसका, इसका वही बर्थडे पार्टी देगा, पार्टी चलेगी ना। ठीक है, डिजिटल सिस्टम ब्राजील डिजिटल मार्केट से कपड़ा फाड़ दे। ये लो हाथ तो हाथ वो विकिपीडिया के साइट पर आ गया, मेरी वेबसाइट जिसे उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो वहाँ पाके पढ़ लो। अभी के लिए मैंने अपने छोटे से काम करा, सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि अपनी वेबसाइट में मेन्यू बनाना, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, लोगो चेंज करना, हेडर बनाना, फुटर बनाना, साइड बार, ठीक है, अरे कुछ फीचर करें थोड़े बहुत। अब यहाँ पे एक दो काम वो कराते हैं। मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन लगानी है, क्या लगानी है, नोटिफिकेशन के लिए मुझे काम करना होगा। मैं यूज करूंगा वन सिग्नल नाम के साइट, इसका मेरा वन सिग्नल। क्लास में कौन कौन जानता है वन सिग्नल के बारे में? वन सिग्नल एक सबसे पहली चीज वन सिग्नल के लिए मैं काम करूंगा या न्यू टैब पर आके सर्च करूंगा वन सिग्नल, क्या करेंगे, वन सिग्नल। ये रही मेरी वन सिग्नल नाम की साइट। ये एक हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट पुश नोटिफिकेशन लाने की साइट है। क्या हमारी एक
फ्री ऑफ कॉस्ट पुश नोटिफिकेशन लाने की साइट है। इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट पे पुश नोटिफिकेशन ला सकते हैं। आप कुछ हमें यही नहीं आता पुश नोटिफिकेशन क्या लेते थे, उसके लिए मैं कुछ खिचड़ी बोल रहा हूँ। एक बार पुश नोटिफिकेशन दिखा देते हैं आपको होती क्या है। ये होती है पुश नोटिफिकेशन, दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ जो स्टार्टिंग में सेक्शन आ रहा है सब्सक्राइब एंड लेटर नाम से, ये पुश नोटिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? पुश नोटिफिकेशन, नाम इसका पुश नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। इतना कराने के बाद मुझे भी लगाने की वेबसाइट पर काश मेरी वेबसाइट पर लग जाए, तो लगाते हैं। फिलहाल ऐड करने के लिए सबसे पहले कस्टम साइट में आया और यहाँ आने के बाद मैं करूँगा गेट स्टार्ट। अब गेट स्टार्ट करने के बाद चाहो तो मेल आईडी के साथ करा दो, चाहो तो आप गूगल के साथ साइनअप करा दो। आप गूगल के साथ साइनअप करने के बाद साइनअप करा देंगे अपनी मेल आईडी के साथ, मेल आईडी के साथ साइनअप करके देन करवाया मैंने कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने में आपको 3 फीचर दिखाई देंगे कि या तो आप चाहो तो फ्री वाला फीचर ले लो जहाँ पर आपको 10,000 पर मंथ के ईमेल सेंड होंगी, अनलिमिटेड मोबाइल पुश नोटिफिकेशन सेंड होगी। कितने हमारी? अनलिमिटेड पुश नोटिफिकेशन ही चाहिए, तो क्या हो गया यहाँ पर भी अनलिमिटेड हो गई। उसके साथ एडवांस में आकर कुछ एडवांस ऐप मैसेज मिल जाती है। बस हमें इनमें से कुछ चाहिए भी नहीं। मैं यहाँ पर मेन काम के लिए आया था, किसके लिए? पुश नोटिफिकेशन। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है? अनलिमिटेड, जितना चाहिए यूज़ करवा दो, फ्री में है आपके पास, ठीक है। इतना करने के बाद इसलिए मैंने करवा दिया फ्री वाला। फ्री वाला इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पूछेगा आपके नाम, इतना करने के बाद पहले फर्स्ट नाम डालना, फिर लास्ट नाम डाल देना। इतना करने के बाद यहाँ डाल देगा मार्केटिंग है। मार्केटिंग डालने के बाद प्राइमरी आपका यूज क्या है? वन सिंगल के लिए, वेबसाइट है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। कंपनी बिट बेसिकली मेन प्लान क्या है आपका? पुश नोटिफिकेशन। क्या है हमारा? फ़ोन नंबर क्या है बता दो, रहने दो, मर्जी है। अगर आप फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कराना चाहते हो तो फ़ोन नंबर ऐड करा दो, अगर मर्जी है तो छोड़ दो फ़ोन नंबर, ठीक। मैंने एक काम करा, अभी के लिए फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं ऐड नहीं कराने वाला, मैं बिना फ़ोन नंबर ऐड कराए डायरेक्ट करा दूंगा। अब यहाँ पूछ रहा आपकी कंपनी का नाम, तो कंपनी के लिए मैंने एक काम करा, यही मेरी कंपनी अच्छे से, बहुत महंगी कंपनी है थोड़ी, तो इस कंपनी का नाम मैंने यहाँ पर ऐड करा दिया। ये मेरा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। अब वेबसाइट का लिंक बताना है, तो वेबसाइट का लिंक मेरा ये रहा। वापस गया, यहाँ करा दिया मैंने लिंक को। यहाँ से यहाँ पर लिखना है आपकी कंपनी का नाम, कंपनी के नाम के बाद आपके वेबसाइट का लिंक। यहाँ आपके बता देंगे कंपनी बेसिकली आपका क्या काम कराती है, आप तो एजुकेशन करते हैं बेसिकली। कंपनी का साइज क्या है? 1 से 9 बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ भी डाल दो तो आप लोकल कंपनी बना दो अपनी, ठीक है। कंटिन्यू प्रेस मारा। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम बता दो, आपका नाम है क्रिएट करवाया। कंप्लीट डाटा करवा दो। इतना के रास्ते के साथ ही मेरे सामने एक मेन डैशबोर्ड निकल के आ गया, जिस डैशबोर्ड के अंदर आप अब अपनी पुश नोटिफिकेशन बनाना रेडी करवाओ। अब पुश नोटिफिकेशन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप तो लेफ्ट कर स्टार्ट करवा दो, या फिर अपना मैसेज में आकर के एक सेक्शन दिख जाएगा आपको पुश नाम, यदि होगा मैसेजेस में आके एक सेक्शन दिख जाएगा पुश नाम से। अब पुश नाम के सेक्शन में जाने के बाद जहाँ पर पुश नोटिफिकेशन तैयार करा जाओ तो डायरेक्ट डैशबोर्ड में आकर सेटिंग करा सकते हैं, डायरेक्ट वो ऑप्शन दिखा देगा आपके सामने, ठीक है। डायरेक्ट आने के बाद
यहाँ बोला SMS के लिए किसके और पुश के लिए चाहिए, सेटअप करवाया। अब सेटअप करने के बाद आपसे पूछेगा आप पुश नोटिफाई लगाना चाहते हो, लगा देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। विंडोज के लिए, मैक के लिए, किसके लिए, हमारे किसके लिए, बेसिकली अभी वेब के लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर टिक करा दूंगा। वेब पे टिक कराने के बाद नेक्स्ट करवाया। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा मेन चीज कि आपकी साइट किस तरीके की, आपके पास कोई टिपिकल साइट है या फिर आपके पास कोई वर्डप्रेस की साइट है या फिर आपकी कोई कस्टम साइट। अगर आप कस्टम कोडिंग के अंदर ऐड करा रहे हो तो आप करोगे कस्टम साइट, अगर कोई वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस। बट हमारे पास इस टाइम पे क्या है, मेरी एक टिपिकल साइट है, मेरा टिपिकल। मैं काम करूंगा आपके टिपिकल साइट के अंदर आके क्लिक करना हुआ है बेसिकली डिफॉल्ट में, तो टिपिकल साइट में ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ आके सबसे पहले मेरे को अपना साइट का नाम वेबसाइट का लिंक कॉपी करवा लेंगे। यहाँ पे भी लिंक करा दिया। अब लिंक पेस्ट कराने के बाद यहाँ पूछ रहे हैं काम करो, यहाँ पर अपना लोगो पेस्ट करा दो। क्या करा दो, लोगो। अब लोगो के लिए जो है ना, मेरे पास लोगो तो है ही नहीं, क्या मेरे पास बेकार लोगो तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना एक लोगो ऐड कराना पड़ेगा। अपना कोई भी अच्छा सा लोगो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए लोगो बनाना कुछ पहाड़ जितना मुश्किल होगा। एक सॉल्यूशन बताओ, चलो हाथों हाथ बता दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाना ChatGPT। एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ मैं, create a logo prompt for ये रहा प्रॉम्प्ट बन के तैयार। इस प्रॉम्प्ट को करवाया कॉपी। ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट। मैं एक साइट बताता हूँ आपको, काफ़ी अच्छी साइट है फिलहाल, लेकिन आपको मैक्सिमम वेबसाइट बनाने के लिए पैन में देगी वो ये नाम है। ज़्यादा नहीं बनाने देती, बट ये आप लेता है कि एक दिन के अंदर अपनी 15-20 इमेज इजीली बना सकते हो यहाँ, ठीक है। एक वेबसाइट है लियोनार्डो AI, ये आपकी काफ़ी सारी मल्टीपल इमेज बना के दे सकती है। बस आपको प्रॉम्प्ट देना होगा अच्छा खासा। कुछ इस तरीके की AI इमेज आपको प्रोवाइड कराती है, सारी इस तरीके की इमेज बनाती है प्रॉपर्ली, सेम टू सेम। साइन अप करा गूगल के साथ, अब यहाँ आने के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा देगी। बट वीडियो के लिए ये है कि थोड़ा चंदा मांगे कि आपसे ग्रेड रहता है वीडियो के साथ साथ चंदा नहीं देंगे। मैं भी के लिए डायरेक्ट ऐप फ्लो स्टेट में आ गया। फ्लो स्टेट में आने के बाद आपको कुछ लिमिटेशन होंगी, तो लिमिटेशन के अंदर बनाना। अपना प्रॉम्प्ट मैंने ऐड करा दिया, जो प्रॉम्प्ट था मेरा। इतना करने के बाद जनरेट कराते हैं एक बार।
यहाँ पर आया, यहाँ का सिलेक्ट कर आई, देन यहाँ मैंने निकले ये लोगो लगा दिया, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा। ओपन करा, अपलोड हो रहा है फिलहाल के लिए। अब मेरा यहाँ पर एक लोगो तैयार हो गया जो मेरा पुश नोटिफिकेशन में दिखने वाला है। पुश के लिए बता दूँ कहाँ पर दिखेगा, इस लोकेशन पे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा मेरा ये लोगो दिखेगा। इतना आने के बाद ये रहा मेरा कार्ड में प्रॉम्प्ट का सेटअप करा दो। प्रॉम्प्ट यानी कि ये रहा, ठीक है, बनकर तैयार हो गया। कुछ किस तरीके से प्रॉम्प्ट बन के आने वाला है आपका वेबसाइट पे। सब्सक्राइब कराओ हमारे नोटिफिकेशन को, अपडेट करा दो और आपका जब मन करे से डिसेबल भी करा सकते। इसकी एडवांटेज मैंने बताई नहीं, भी उसके बताते हैं एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पर आकर किसी ने इसे सब्सक्राइब कर दिया आपकी वेबसाइट पर, आपका जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उन सब सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जाती रहेगी। जितनी आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, जितने आप कंटेंट लिखोगे, आप कुछ भी चेंज कराओगे, आपके यूज़र के पास उनकी नोटिफिकेशन सेंड कौन कराता है आपका? वन सिग्नल। ठीक है, ये सारे काम किसके हेल्प से होते हैं? हमारे वन सिग्नल के हेल्प से। बस आपको कुछ नहीं करना, जो बेसिक फीचर बता रहा हूँ ना, इनकी हेल्प से इसे कनेक्ट कराना है। आपकी सब्सक्राइब की नोटिफिकेशन वहाँ पर ऐड हो जाएगी। जो कोई भी यूज़र आपको सब्सक्राइब कर लेगा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर होता है ना, फॉलो करवा लिया, सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद कुछ भी वो न्यू वीडियो अपलोड कराएंगे, न्यू पोस्ट कराते हैं, नोटिफिकेशन सेंड हो जाती है हमारे पास। उसी तरीके से उनके पास भी नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी, बट क्रोम से। कहाँ से? क्रोम से सेंड होती है नोटिफिकेशन के हमारे इस वेबसाइट पे न्यू ब्लॉग पोस्ट निकली है। किस तरीके से शो होती है वो भी दिखाएंगे, अभी आते आते दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर अगर आपको कस्टम लगाना है, कस्टम लगा दो, या अपने अकॉर्डिंग कस्टम मैसेज दिखा सकते हो। आपको क्या दिखाना है, यानी कि इस लोकेशन पर जो दिखाना है दिखाओ। कोई तो उससे बढ़िया मैसेज कुछ देख लग ही नहीं रहा, ये सबसे बढ़िया रहता है मैसेज दिखाने के लिए। यहाँ आके शो करवाना है कितने टाइम के बाद, वो कितने टाइम बाद तो रिमूव होगा, यानी कि पॉपअप आ तो जाएगा और आने के बाद कितने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, बाद में कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी आपको सामने वाले किस किस टाइप की कैटेगरी में वैल्यू सेट कराना है, बताते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा IT, ये लेबल्स हैं, लेबल्स DM, अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दो कैटेगरी ऐड हो रही है, IT वाली या DM वाली। आप कैटेगरी अकॉर्डिंग क्या करा सकते हो, उनसे इंफॉर्मेशन का अकॉर्डिंग सब्सक्राइब भी करा सकते हो। ठीक है, इतना कराने बाद कुछ नहीं, अब बस यहाँ के मैंने डन करवा दिया, मुझे नहीं करवाना उसे। यहाँ चेक करा, ठीक है, अच्छी लग रही है डेस्कटॉप में, प्रीव्यू देखा मोबाइल में नीचे से निकल के आई कुछ इस तरीके से, दोनों में अच्छी लग रही है। सेव करवा दिया, डन करा। डन कराने के बाद नीचे आया, अब यहाँ पर निकल के आ रहा है जब सामने वाले यूजर मुझे कर लेगा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास फोन पे नोटिफिकेशन जाएगी। क्या जाएगी? एक नोटिफिकेशन जाएगी, जो नोटिफिकेशन पर ये रही आपकी। ठीक है, कहाँ से आई हुई है? हमारी क्रोम से, वेबसाइट के लिंक के साथ, टैक्स मतलब कि जो भी वेबसाइट का नाम है टैक्स एरा, और यहाँ पर थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। इतना कराने के बाद यहाँ पर मैं एक और फीचर ऐड करा दूंगा, ओपन लिंक व्हेन, अगर क्या होगा मेरा क्लिक होगा और वेलकम करना नोटिफिकेशन के साथ। वेलकम में आकर या तो उसका लिंक लगा दो अपना, कंटेंट नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ का कराया मैंने पेस्ट, अब पेस्ट इतना कराने के बाद यहाँ करा दिया लिंक। यहाँ एंड्रॉइड में चेक कराना है, एंड्रॉइड में सही आ रही है। विंडो में कुछ इस तरह से नीचे से निकल के आएगी नोटिफिकेशन, यानी कि इस लोकेशन से आती है विंडो में। मैक ओएस के अंदर ये रही नोटिफिकेशन, तो किस तरीके से नोटिफिकेशन शो होगी, अच्छी बात है। इतना कराने के बाद सेव करा, सेव कंप्लीट। अब यहाँ पर मेन काम आता है कि आपको सेव करने के बाद यहाँ पर एक कोड प्रोवाइड होगा, छोटा सा स्क्रिप्ट कोड। यहाँ कुछ नहीं करना है, कोड कुछ कराने नहीं करानी, बस आपको इस कोड को कराना है कॉपी। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है। यही कोड आपके वेबसाइट से इंटरकनेक्ट करेगा किसको? वो आपके विन सिग्नल। ठीक है, वन सिग्नल और आपकी वेबसाइट में कनेक्शन कोड बनाएगा
ये 18 GB है। अब इतना करने के लिए मैंने यहाँ से कॉपी करा, चैनल का नाम लिख दो। कॉपी कराने के बाद चलते हैं फिलहाल वेबसाइट पे वापस। वेबसाइट में आने के सर्च बाद पे जाकर तो आपको लिंक जाना है देख लो। थीम, कहाँ आना है ये प्रोसेस ध्यान इसके से पास देखना। में लोग थीम पे आने के बाद कस्टम कराना है, यहाँ करना है एडिट विद HTML, क्या मिल जाएगा एडिट विद HTML। देखने के बाद आपको यहाँ मिलेगा हेड टैग, क्या मिलेगा। अब आपको डायरेक्ट आना है हेड टैग के, आना है हेड टैग के, यहाँ से कहीं निकल मत जाना। आपको डायरेक्ट यहाँ पे छोटा सा दिख जाएगा हेड, क्या दिखेगा HEAD, हेड दिखेगा। हेड के बाद एंटर मारकर नेक्स्ट लाइन में आ जाना और वहाँ आपको कराना है आपको उस कोड को क्या करा दिया। एक हिंट बताता हूँ आपको हाथों हाथ, अगर कोई भी कोड आप यहाँ पे HTML का ऐड कराओ ना, ऐड कराने के साथ साथ वहाँ कमेंट जरूर कर देना वो कोड किस चीज़ का है। इससे आपको हेल्प रहेगी किसी भी फीचर या किसी भी कोड को फाइंड करने में। जब आप आगे जाओगे ना ब्लॉगर में, आपको और भी चीज़ें पता लगेंगी। यहाँ पे बहुत सारे कस्टम कोड ऐड करे जाते हैं, 8 कोडिंग मैक्सिमम कोड ऐड होते हैं, और वहाँ पे जो है फिर आपका दिमाग ऐसे घूम जाएगा कि अगर कभी आपको रिमूव करना पड़ेगा ना एक आप कोड, वो मिलेगा ही नहीं आपको ढूंढने पर। तो उसका सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहली बार कोड को ऐड करो, तो ऐड करने के साथ ही यहाँ पर कमेंट लगा देना, क्या लगा देना, ये कमेंट लगाने का जरिया होता है। क्या होता है, इस तरीके से हम क्या काम कराते हैं, कमेंट कराते हैं HTML के अंदर। इसके अंदर HTML कमेंट कराई जाती है सबसे पहले इन सिंबल के साथ आगे, यानी सिंबल के साथ पीछे। इतना करने के बाद इसके सेंटर में आप जो कुछ भी लिखोगे ना, उससे वेबसाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो शो। इसके लिए एक काम करा, जहाँ आकर के लिखवा देंगे अपना नाम। बेसिकली क्या है मेरे पुश नोटिफिकेशन के लिए ये बता दें मैंने क्या रहेगा मेरा बेसिकली मैं पुश नोटिफिकेशन के लिए मैं ऐड कराने वाला हूँ अपना, कहाँ पर ऐड है ये वो आप बता दें। लेस देन सिंबल, नॉट इक्वल टू, माइनस सिंबल, डबल टाइम, डबल माइनस, ग्रेटर देन सिंबल, जहाँ पे मैं लिखवा दिया है ऐड। इसका मेरा पुश नोटिफिकेशन बताया तुमने, समझ आया। आगे जाके अपना आप आपको पता लग जाएगा मैंने क्यों बताया। एडवांस बता रही सर। अब यहाँ के सेव करा, सेव कराते के साथ ही कुछ टाइम वेट कराना। अब वेट हो गया सक्सेसफुली, अब मेरे वेबसाइट के अंदर कुछ नोटिफिकेशन लग चुकी होगी। साइट पर आके रिफ्रेश वाला भी कुछ नहीं आएगा स्टार्टिंग में। क्या करना पड़ सकता है मुझे उसके लिए, हार्ड रिफ्रेश। तो हार्ड रिफ्रेश के लिए मैं आपका ऐसा मानूंगा कंट्रोल के साथ सेट, कुछ टाइम वेट करा। आगे नोटिफिकेशन निकल गया। सर वेबसाइट का फॉर्म काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मैसेज किसके पास जाएगा, आपके पास। तुम्हें कहाँ से पता लगेगा, इसके बाद क्या हुआ? ये चेक करा लिए थीम को कस्टमाइज करना, एडिट करना, ये सारी चीजें हमने एडिट करना, हर एक चीज को देख ली। अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, पोस्ट लिखाना। क्या लिखना, पोस्ट लिखना। पोस्ट लिखना। आपको यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखवानी है, ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको पोस्ट नाम के सेक्शन में आना है, जहाँ आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट शो होती है। अब पोस्ट लिखने के लिए देन यहाँ पर देखना है आपको न्यू पोस्ट, कहाँ पर न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट में आकर यहाँ सबसे पहले एक टाइटल आता है, जो टाइटल आप ऐड करोगे वेबसाइट के। ब्लॉग पोस्ट दिखाते हैं, मैं ब्लॉग पोस्ट अभी को लिखवा दूंगा। आप क्या लिखना अभी के लिए,
अभी के लिए प्रॉपर पोस्ट नहीं लिखवा रहा मैं। प्रॉपर पोस्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपको हर एक चीज़ करनी पड़ती है। ये क्या बैकलिंक्स बताएंगे कौन बताएंगे? नहीं अभी हमें भी नहीं बताया सर। ये कहाँ तक होगी? कहाँ तक होती है? मैंने लिखा अभी के लिए व्हाट इज क्वांटम सिक्स, ये मेरा हो गया टाइटल। तो मिल लेने से टाइटल के बाद यहाँ पर मुझे कंटेंट चाहिए, ऐसे ही मेरा कन्वर्टी सोशल अब कंटेंट के लिए बहुत लंबा प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट कंटेंट डाल दूँ, कैसे भी डाल दूँ। संडे को लिखवाएंगे, अगले संडे को। AI चल जाएगा सर कंटेंट? नहीं चलता। हाँ सर AI में इमेज दिखाओ। जल्दी भी चलेगा, टाइम लगा रही होगा। यहाँ पर सही सा प्रॉम्प्ट डालना, वो हाथ वाथ जनरेट कर देगा, एकदम प्लेन प्रॉम्प्ट, वो फार भी जनरेट करा देगा। एक आध हो जाता है, बैक साइड में दुख दुविधा होती है, कुछ बैक साइड होती है। मैं बैठा हूँ मैंने अभी क्रिएट है SEO फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट ऑन व्हाट इज क्वांटम। ऐसे कल मैं नहीं बनाया था, यही AI चलेगा नहीं ना, लेकिन AI चलेगा नहीं। बनाने के लिए भी पूछा नहीं हमने। AI चलेगा नहीं, ब्लॉग में कुछ नहीं चलेगा, ब्लॉग में वेबसाइट में। बात हो गई। तो AI चलेगा नहीं सर इसमें, ब्लॉग में AI ब्लॉग कंटेंट? में AI नहीं चलता है, इसके लिए आपको कंटेंट को कॉपी करने के बाद बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। पिक्चर पे भी जाना पड़ता है, क्लिपबोर्ड पे जाना पड़ता है, AI से इमेज करना पड़ता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं आपको अभी के लिए ब्लॉग पोस्ट लिख के दिखा रहा हूँ सिंपल तरीके से कि अगर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी पड़े तो वो लिखोगे कैसे, ठीक है। यहाँ करना है AI कंटेंट, आपको AI कंटेंट ऐसा लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, AI काम कर जाता है। वो SEO होता है। इस तरह से कर लेंगे, प्रोसेस तो चलेगा ना उसमें, हो जाएगा जैसे फ्रेंडली बना के उसे चलेगा इसमें भी। जब SEO में चलेगा तो इसमें भी चलेगा। हाँ इसमें तो SEO सिखाएंगे। एक काम करते हैं, वापस आया मैं टाइटल पे कॉपी कर, या तो अपने उससे लिखो दिमाग से कंटेंट राइटर, ठीक है, अपने हिसाब से पोस्ट डालो, इंग्लिश पढ़ो उसके लिए। एक तो हो गया मेरा टाइटल, बातें नाला है इंग्लिश का। अब यहाँ पर आके भी क्या टाइटल लिखा, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे एंटर मारा के लिए मुझे यहाँ पर एक इमेज ऐड करानी है हाथों हाथ, ठीक है। तो इमेज का मैं हाथ पहले बता दूँ, इमेज तो इजीली निकाल लोगे आप। कंटेंट के लिए कभी भी AI से मत लिखवाना, कंटेंट AI से लिखा जाता है, बट AI से लिखने के साथ उसे एज ए ह्यूमनाइज भी करा जाता है। AI को डिटेक्ट करने के लिए AI डिटेक्टर का भी इस्तेमाल होता है, उसके लिए प्लेगिज्म चेकर्स भी होते हैं, ठीक है। प्लेगिज्म चेकर की 3-4 वेबसाइट है, वहाँ पर जाना पड़ता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा अभी फिर उसमें। तो अभी के लिए मेन चीज़ यहाँ पे देखो, सिर्फ ब्लॉग पोस्ट, एक आध सिंगल ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो तो लिखेंगे कैसे। एक टाइटल लिखा, उसकी हेडिंग बता दी, नीचे कंटेंट हो गया। अब यहाँ पर लिखवानी है इमेज। मैं इमेज के लिए बना दे रहा हूँ हाथों हाथ कि इमेज कहाँ से उठानी है। डायरेक्ट इमेज के लिए आपको गूगल से नहीं उठानी होती, इमेज डायरेक्ट उठाओ तो वहाँ पे कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। इसके लिए कुछ इमेज की साइट्स होती हैं जो आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड कराती हैं, पिक्सल जैसे कि पिक्साबे। नंबर 1 पे नाम अच्छा आता है इसका। वो मैंने यूज रखा है, मैं यूज करता हूँ 2020 में। अच्छा फ्री पिक, सर ने भी तो बताया ये फ्री पिक भी अच्छा है। इस टाइप की कुछ साइट्स होती हैं जो आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड कराती हैं। अभी के पिक्साबे के अंदर आ गया मैं। तो बढ़िया है, तो नया अब पिक्साबे के अंदर आकर के यहाँ आपको जितनी इमेज दिखाई देंगी वहाँ पे मैक्सिमम इमेजेस, मतलब A to Z सारी इमेज आपके लिए फ्री होती हैं। आप चाहो तो किसी भी इमेज को डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में ऐड करा सकते हो, यहाँ की इमेज पे कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से फ्री पिक भी होती है। फ्री पिक के अंदर भी आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, यहाँ भी आपको मैक्सिमम पिक या फिर सारी की सारी जो इमेजेस होंगी वो फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी।
इसका अभी के लिए मैं काम करता हूँ सामने देखिए आप होता रहा यहाँ पर एक वो प्रॉब्लम है है घर पे रहकर बताने क्या यहाँ की जरूरत है क्या है आप अपने टॉपिक से सर्च करोगे ना आपके टॉपिक से रिलेटेड चैनल आपको का कुछ लिंक देखने को नहीं मिलेगा चैनल का लिंक ठीक मिलेगा है यहाँ से आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ सर्च करोगे आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड इमेज नहीं मिलेगी। आपको यहाँ से 2 से 3 इमेज भी डाउनलोड करनी होगी। क्या करनी होगी? 2 से 3 इमेज को डाउनलोड करके कैनवा से एडिट करना होगा, उन इमेज को कंबाइन करके फिर आपको अपने वेब पेज में लगानी होगी। आप देखा होगा किसी ब्लॉगर की वेबसाइट में, ऑफिशियल साइट में ध्यान से देखना, वहाँ पर डायरेक्ट कोई इमेज नहीं छाप रखी होती। उस इमेज के अंदर 3 से 4 इमेज क्या होती है, मिक्स होती हैं। एक प्रॉपर टाइटल लिखा हुआ होता है और नीचे क्या होता है, थोड़ा हेडिंग लिखी होती है एज अ न्यूज चैनल के रूप में। इसके जरिए एज अ प्रॉपर न्यूज चैनल के रूप में। सर एक सैंपल बता दो। ठीक है, थैंक यू सर। सर एक करके बता दो कैनवा से। बोलो सही। हाँ बोलो सही। अनुष लिंक भेज देंगे अनुष इसलिए लिंक नाम बोलिए एक करके दिखा दो। नहीं 1 बजे का टाइम है, 3 घंटे की वीडियो होती है। 10 से 11 10 बजे काम से आए थे, 10:30 बजे आए थे, 12:30 तक के 10:30 बजे आए थे। लेकिन टाइम 10 बजे का नहीं। बोलना बोलना एक बोलना तो बोल क्या सर एक करके देखा ना। ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर कोई टेक्निकल इमेज उठा लो यहाँ से कोई भी। एक बार करके यहाँ पर क्लिक मारो, सर एक करके दिखा दो कैनवा से। डाउनलोड कराते हैं 5 फिलहाल के लिए। मेल से साइन अप कराओ। कोई कुछ कहता ही नहीं है बोलता नहीं कोई यार, तू बोलता नहीं, मैं बोलूँ तेरे पीछे बोलूँ तो बोलता नहीं। ये बस एक डाउनलोड में आकर डाउनलोड करा दी इमेज डाउनलोड हो गई। डाउनलोड कराने के बाद ये रही इमेज मेरी, वापस आए इमेज में आकर इमेज के सेक्शन में गया अपलोड करा। अपलोड कराते समय एक बात को और ध्यान रखना, सबसे पहले इस टाइटल को कराना है कॉपी। क्या करना है? कॉपी करके इमेज में आकर अपलोड इमेज सेलेक्ट फाइल करेंगे, जहाँ मेरी इमेज का नाम कर देना है रीनेम, और इमेज के नाम में अपना नाम लिखवा देना। ठीक है, तो आपका मेन टाइटल है। एंटर मारा, याद रखना ये आपकी ट्रिक होती है आपके एसईओ को या रैंकिंग को बढ़ाने के। ओपन करा, इतना कराने के बाद जहाँ करा साइज फॉर आईकेस, अब साइड में आती है लेबल्स। क्या आती है? लेबल्स आप ले सकते हो, आपकी कैटेगरी, आपके किस टाइप की आपकी पोस्ट। मेरे अभी के लिए आईटी फील्ड में आती है, ठीक है, आप टेक वगैरह में जिसमें रिलेटेड हो वो लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, लेबल्स का पब्लिश वगैरह परमालिंक आ जाता है। परमालिंक यानी कि आपका कस्टम लिंक क्या आ जाएगा, आपका कस्टम लिंक। आपको प्रॉपर लिंक का रखवाना है। शायद क्लास में कुछ ही बच्चों को पता होगा परमालिंक वगैरह, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। या बोलने की आज़ादी ताकत ज़्यादा है उनके पास। इतना करने के बाद बस यहाँ पब्लिश करा, कंफर्म करा दिया, ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट। साइट पर आके रिफ्रेश मारते हैं, यहाँ पर मेरी एक पोस्ट आ गई होगी निकलती, जो कि रही किस तरीके से है। देन साथ में इमेज भी आ जाएगी। और जब ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूँगा तो ब्लॉग पोस्ट को मैं अपना पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इतना करने के साथ ही सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास ही करेंगे। चले ऐसा मत करो, आगे बढ़ा दो। कर दो।